गेट रेडी फॉर द क्रिसमस रैली, क्योंकि लग ऐसा रहा है कि नैस्डैक ने अभी जो परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया है, ये इसी तरीके से रैली बरकरार रहेगी और फरवरी तक वो इसी तरीके से परफॉर्म करता रहेगा। अब ये कॉन्फिडेंटली मैं कैसे कह सकता हूँ, लास्ट बुल्स एंड बियर्स जो 24 अक्टूबर 2025 का हुआ था, वहां पे मैंने आप लोगों को ये ग्लोबल मार्केट डिस्कस करते हुए कहा था कि ओवरऑल जो डाटा हमारा ग्लोबली आ रहा है और यूएसए का आ रहा है, ये डाटा थोड़ा सा इंप्रूव कर रहा है और आपके जहां पे इंप्लॉयमेंट के नंबर्स पहले नीचे जा रहे थे, अब थोड़े से रिकवर करना शुरू हो गए हैं। आपकी इन्फ्लेशन का डाटा अच्छा है, ओवरऑल आपकी हाउसिंग का मार्केट का डाटा बहुत जबरदस्त आ रहा है। सो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं उनके डाटा इंप्रूव हो रहे हैं और इसको देखने का क्राइटेरिया होता है लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, और अगर वो आपके फैक्टर्स अच्छे होना शुरू हो जाए तो आपकी स्टॉक मार्केट्स हैं वो भी परफॉर्म कर रही होती है। और इसके साथ साथ जो है क्रिसमस रैली आपकी अक्टूबर के एंड में स्टार्ट होती है, उसके साथ कुछ फैक्टर्स जो है आपके जो जैसे कि 24 अक्टूबर में मैंने आपको बताया था, अगर यूएसए के सीपीआई का डाटा यानी इन्फ्लेशन का नंबर अगर अच्छा आ जाए तो आप क्रिसमस रैली को देख सकते हैं और यहां से नैस्डैक अपनी ऑल टाइम हाई पे परफॉर्म करेगा। सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन और आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कैसे जबरदस्त एक डाटा है जिसको आप यूज करके आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी स्टॉक मार्केट किस टाइम पे गिर भी सकती है और किस टाइम पे परफॉर्म भी कर सकती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे लास्ट वीक मैंने आप लोगों को बताया था कि सीपीआई का डाटा जो है यूएसए का बहुत अच्छा आ गया है और आने वाले वक्त के अंदर ऑल टाइम हाई मार्केट परफॉर्म करेगी। अब तक जो है तकरीबन 5 दिन के अंदर मार्केट ऑलमोस्ट 4 to 5% ऊपर इस टाइम पे जा चुके हैं। जो लोग हमें बुल्स एंड बियर्स पे फॉलो कर रहे थे उनको ऑलरेडी बेनिफिट इस पे हो चुका होगा। यहाँ पे अगर आप देखें ये सीपीआई का डाटा ऑलरेडी यहाँ पे नजर आ रहा है, जो कि एक्सपेक्टेशन जो थी वो तकरीबन फोरकास्ट 0.3 थी और इससे 0.2% आई है। ईयर ऑन ईयर भी 3.1% एक्सपेक्टेशन थी, इस टाइम पे 3% आई है। इसके अलावा अगर आप सीजनैलिटी वाइज देखें तो ये नैस्डैक का जो है 36-40 ईयर्स का तकरीबन डाटा है, और अगर आप यहाँ पे देखें अक्टूबर के लास्ट वीक से जो रैली स्टार्ट होती है ये फरवरी के एंड तक इसी तरीके से रैली जाती है। अगर इन केस कोई खुदा ना खास्ता कोई गलत न्यूज ना आ जाए या ट्रम्प जो है वो टैरिफ वाली चीजें कोई इस तरह से कोई स्टेटमेंट ना दे दे तो ये आपके सारे फैक्टर्स बेहतरीन जाते हैं। अब ये डाटा जो है इसको थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूं कि किस तरीके से लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को आप यूज करके एक आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकती है। अब व्हाट आर लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स? सो लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपके वो इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको लीड करके बता रहे होते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर आपकी इकोनॉमी कैसी जाती है। ठीक है, इसमें जो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, इसमें स्पेसिफिक कुछ इंडिकेटर्स आते हैं जिसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स आता है। ये बेसिकली इंडेक्स वो होता है आपका जो कि ओवरऑल मैन्युफैक्चरर्स के पास एक सर्वे भेजा जाता है और एक आइडिया लगाया जाता है कि आने वाले वक्त के अंदर उनके न्यू ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, प्रोडक्शन कैसी हो रही है, एम्प्लॉयमेंट कैसी जा रही है, फिर डिलीवरीज और इन्वेंट्रीज के ऊपर उनका ओवरऑल एस्टिमेट लगाया जाता है। ठीक है, और अगर ये नंबर आपका थोड़ा सा ऊपर जा रहा हो तो इसका मतलब है कि ओवरऑल हालात अच्छे हैं, अगर ये नंबर थोड़े से नीचे जा रहे हो तो हालात बुरे हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो ये अब तो ये थोड़ा सा डाटा ऊपर जाना शुरू हो गया और ये अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ग्राफ बहुत ज्यादा आपको जिगजैग नजर आएगा, हर महीने कभी नीचे जा रहा है कभी ऊपर जा रहा है। तो इसको ये नहीं देखा जाता कि आप हर मंथ को देखें, इसका क्राइटेरिया होता है कि आप ईयर ऑन ईयर को देखें या कम से कम 6 मंथ्स की एवरेज को देखें। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ईयर ऑन ईयर जैसे जैसे आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स यानी कि जो आपका लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स में एक जो इंडिकेटर है अगर ये ऊपर जा रहा है तो उसके साथ साथ आपकी स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रही है। यही नंबर अगर नीचे आता है आपकी स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस भी इसी तरीके से नीचे आती है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो है ये सिर्फ ये एक इंडिकेटर्स नहीं होते, ये टोटल 5 to 6 इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें एक आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, एक आपका बिल्डिंग परमिट है। अच्छा, बिल्डिंग परमिट क्या होता है कि बिल्डिंग परमिट आपको बेसिकली एक ऐसी परमिशन होती है कि अगर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है तो ओवरऑल आपको परमिशन लेनी होती है गवर्नमेंट से कि भाई मैं एक अपनी कंस्ट्रक्शन करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे परमिशन चाहिए। अब जाहिर सी बात है आप खुद सोचिए कि अगर बिल्डिंग कोई कमर्शियल एक्टिविटी होने जा रही है और एक डेवलपर बिल्डिंग्स बनाना चाह रहा है तो वो तभी बनाएगा ना जब उसको लग रहा हो कि आने वाले वक्त के अंदर उसकी बिल्डिंग सेल हो सकती है या जो अपार्टमेंट्स वगैरह बनाए गए वो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी उसको ज्यादा मिलेगी। ठीक है, सो यही नंबर बिल्डिंग परमिट्स का बहुत बेहतरीन होता है और यहाँ पे भी अगर आप इसको कंपैरिजन करें एसएनपी 500 के साथ तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे जैसे बिल्डिंग परमिट ऊपर जाती है वैसे ही परफॉर्मेंस स्टॉक मार्केट की भी है, और जैसे अगर नीचे जाती है तो उसी तरीके से स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस भी आपकी नीचे आती है। अब ये तो हमारा हो गया यूएसए के दो डाटा आपको मैंने दिखाए, लेकिन इसके कंबाइन जो है टोटल 5 इंडिकेटर्स में ज्यादा कंबाइन करके देखता हूं, इसके अलावा भी 3-4 और इंडिकेटर्स होते हैं और मैं सारे कंट्रीज को साथ कंबाइन करके भी देखता हूं। अच्छा, अब यहाँ पे जब सारे आप कंट्रीज को कंबाइन करके देखते हैं तो मैंने अपने एंड पे ये मेरा अपना पर्सनल बनाया हुआ है ग्लोबल लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स। ठीक है, और ये मुझे ओवरऑल बताता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है इस टाइम पे हालात अच्छे जा रहे हैं कि बुरे जा रहे हैं। ठीक है, और अगर इसमें अगर आप ओवरऑल देखो तो यहाँ पे अगर आप देखें ये आपको ग्लोबल लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स का जो नंबर नजर आ रहा है, ये ग्रीन नंबर जैसे ही नीचे जाता है उससे
6 महीने के बाद आपके ग्लोबल जीडीपी भी साथ नीचे जाना शुरू होती है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स पहले नीचे जा रहा है, जीडीपी आपकी बाद में नीचे जाती है। यहाँ पे भी अगर आप देखें 2018 के पास भी लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स पहले जा रहा है नीचे, उसके बाद आपकी जीडीपी जाती है, एंड सेम इज फॉर 2022। ठीक है, 2022 से पहले कुछ जून या जुलाई 2021 में आपके ये नंबर नीचे जाने शुरू हो गए थे। उसके बाद अगर आप देखें तो जीडीपी भी साथ नीचे आना शुरू हो गई थी, और जब आपकी जीडीपी जाती है नीचे तो आपके जो स्टॉक मार्केट्स है वो भी उसी तरीके से नीचे जा रही होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें नैस्डैक की इंडेक्स की परफॉर्मेंस, जीडीपी आपका लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स पहले नीचे जा रहा है और आपकी जो स्टॉक मार्केट है वो बाद में नीचे जा रही है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखो यहाँ पे भी पहले 2018 में पहले मार्केट लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स पहले नीचे गए और आपकी स्टॉक मार्केट बाद में नीचे गई। अभी क्योंकि जूम आउट थोड़ा सा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा आगे जूम इन करके देखते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ये मैंने सारी वो चीजें मार्क की हैं स्टॉक मार्केट की जो कि 6 मंथ्स के बाद मार्केट गिरना शुरू हुई। सो लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स आपको ऑलरेडी बताता है कि मार्केट जो है अगर ये टर्न अराउंड नीचे वाली साइड पे हो रही है तो तब आपकी मार्केट नीचे जा सकती है, और अगर ये ऊपर वाली साइड पे जाना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि मार्केट में तेजी हो सकती है। इस टाइम पे भी अगर आप देख लें तो लास्ट जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स जो है दोबारा से ऊपर जाना शुरू हो गए हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो है इंटरेस्ट रेट को कम किया जा रहा है, कोशिश ये की जा रही है कि ग्रोथ को ज्यादा से ज्यादा लाया जाए। ठीक है, इसी वजह से मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये कॉन्फिडेंटली कहना चाह रहा हूं कि आपकी स्टॉक मार्केट जो है हो सकता है यहां से ज्यादा परफॉर्म करे। डेटा हमें ये बताता है कल को कैसे क्या हालात होते हैं। ट्रम्प जो है दोबारा से टैरिफ लगाने की तरफ आ जाएगा, टैरिफ वॉर स्टार्ट कर देगा, या ग्लोबली कोई और हालात बुरे हो जाते हैं, या फिर ये लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स दोबारा से नीचे जाना शुरू हो जाए, तो तभी हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि शायद हो सकता है कि स्टॉक मार्केट हमारी परफॉर्म ना करे। अभी तक ये नंबर सारे जबरदस्त जा रहे हैं एंड आई होप कि स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी। सो होपफुली आप लोगों को यहाँ पे काफी वैल्यू मिली होगी। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।